नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में केबीएस पीआरटी 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम ऊर्जा के स्रोत टॉपिक पर अध्ययन करेंगे, जिसमें ऊर्जा के स्रोत से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, सीएनजी व बायोगैस के मुख्य घटक हैं प्रोपेन, हाइड्रोजन, मीथेन या एथेन। तो सीएनजी व बायोगैस के जो मुख्य घटक हैं वह मीथेन है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का समूह है। इन दिए हुए विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत के रूप में जाना जाता है। पहला कथन कह रहा है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला। दूसरा कथन कह रहा है कोयला, पवन ऊर्जा, बायोगैस। तीसरा कथन कह रहा है सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा। और चौथा कह रहा है भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। तो इन दिए हुए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो है ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के समूह से संबंधित है। अतः ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उप उत्पाद नहीं है। कोक, बिटुमेन, स्नेहक तेल या पैराफिन मोम। तो इन दिए हुए विकल्पों में से कोक जो है यह पेट्रोलियम का उप उत्पाद नहीं है। अतः ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। कॉपर लीक, जेट्रोफा जिसे रतन जोत कहते हैं, या कैंडल नट ट्री, या फिर सर्पगंधा। तो इन दिए हुए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा कि जेट्रोफा और रतन जोत जो है यह बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए एक फसल के रूप में जाना जाता है। अतः ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, तप्त भूजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। तो तप्त भूजल से हमें भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। पहला कथन कह रहा है यह एक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कह रहा है यह उच्च उष्मीय मान का है, यह भी बिल्कुल सही कथन है एलपीजी के संदर्भ में। और तीसरा कथन कह रहा है यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, अतः ये भी कथन हमारा एलपीजी के संदर्भ में सही है। और चौथा कथन कह रहा है यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो कथन डी जो है हमारा एलपीजी के संदर्भ में गलत हो जाएगा, क्योंकि एलपीजी जो है यह मीथेन उत्सर्जन नहीं है, बल्कि यह कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, क्योंकि यह ब्यूटेन और प्रोपेन के मिश्रण से बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि एलपीजी के संदर्भ में मीथेन उत्सर्जन जो है यह सही ऑप्शन नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है। भूस्खलन से, भूकंप से, नाभिकीय दुर्घटना से या अम्लीय वर्षा से। तो चेरनोबिल जो दुर्घटना है यह नाभिकीय दुर्घटना है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चेरनोबिल दुर्घटना कब हुई थी, तो यह दुर्घटना जो है हमारी 1986 ईस्वी में हुई थी, सोवियत संघ में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। पारंपरिक नवीनीकृत, अपारंपरिक अनवीनीकृत, अपारंपरिक नवीनीकृत या पारंपरिक अनवीनीकृत। तो भूतापीय जो ऊर्जा है यह अपारंपरिक नवीनीकृत एक प्रकार की ऊर्जा का संसाधन है। अतः ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा। तो इन दिए हुए विकल्पों में से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत जो नहीं है वह है जीवाश्म ईंधन। अतः ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या कोयला। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोजन जो है यह न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करने वाला साधन है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। डीजल को, पेट्रोल को, द्रवित पेट्रोलियम गैस को या संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। तो इन दिए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है इसे वाहनीय ईंधन के रूप में आजकल पर्यावरण स्नेही के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है, कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है डामर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, औषधियों में और ड्राई क्लीनिंग में। तो कच्चे तेल का उपयोग डामर बनाने में भी किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में भी किया जाता है,
पेंट बनाने में भी कच्चे तेल का उपयोग करते हैं, औषधियों में भी कच्चे तेल का उपयोग करते हैं और ड्राई क्लीनिंग में भी कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है। अतः ऑप्शन नंबर डी हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा जो कच्चे तेल का इन सभी में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन ऊर्जा का अच्छा संसाधन नहीं है? सूर्य, पेट्रोलियम, जल या वायु? तो इन दिए हुए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि पेट्रोलियम जो है ऊर्जा का अच्छा संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है ऊर्जा का अप्रदूषणकारी स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम या डीजल? तो ऊर्जा का अप्रदूषणकारी स्रोत जो है वह सौर ऊर्जा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में या वाहनों एवं उद्योगों दोनों में? तो सीएनजी का ईंधन के रूप में वाहन में भी उपयोग किया जाता है और उद्योग में भी उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लो पेड गेम्स का, लोकल पैसेंजर गाड़ी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का या लोकल पेट्रोलियम गैस का? तो ये एलपीजी जिसका संक्षिप्त रूप है वह है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अतः एलपीजी का फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? पशुमल, खनिज तेल, जैव कचरा या मानव मल? तो इन दिए हुए विकल्पों में से खनिज तेल का बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है सीएनजी संक्षिप्त रूप है क्लीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का या कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का? तो सीएनजी संक्षिप्त रूप किसका है? यह कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का संक्षिप्त रूप है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को या चुंबकीय ऊर्जा को? तो सौर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न कह रहा है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, पौधे या यूरेनियम? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पौधे जो हैं ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। नवीकरणीय स्रोत किसे कहा जाता है? तो वह ऊर्जा जिसे उपभोग के बाद फिर से प्राप्त या विकसित किया जा सकता है उसे हम नवीकरणीय स्रोत कहते हैं ऊर्जा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? मोम, ग्रीस, कोयला या डीजल? तो इन दिए हुए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि कोयला जो है यह पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, अतः ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन कह रहा है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा कह रहा है यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करते हैं। तीसरा कह रहा है जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। और चौथा कह रहा है बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो नदी बांधों से संबंधित हमारा पहला जो कथन है कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह पूर्णतः सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एक हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करते हैं, तो ये कथन हमारा नदी बांध से संबंधित सही है। तीसरा कह रहा है जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, ये भी सही है। और चौथा कह रहा है बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, ये भी सही है नदी बांधों से, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। पेट्रोलियम कैसा होता है? बदबूदार, गाढ़ा, गहरे रंग का तेल या फिर बदबूदार पतला पीला तेल या फिर अच्छी गंध का पतला नीला रंगहीन द्रव या फिर बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल? तो पेट्रोलियम का जो गुण है, अभिलक्षण है, यह बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है और गहरे रंग का तेल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम के अभिलक्षण से संबंधित। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? पहला कथन कह रहा है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वास नली में जमा हो गई है इसलिए उसे खांसी आ रही है, या फिर जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया है इसकी वजह से खांसी आ रही है, या फिर जलते हुए ईंधन के धुएं से
उसे एलर्जी हो गई है इसलिए खांसी आ रही है, या फिर उसकी झोपड़ी के अंदर तथा बाहर प्रदूषण है इसलिए उसे खांसी आ रही है। तो दुर्गा जो गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करके चूल्हे पर खाना पकाती है, उसे पिछले काफ़ी दिन से खांसी आ रही है। तो इसका जो सही कारण है, यह जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया है, यह खांसी का उसके प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है स्नेहक बनता है। स्नेहक मतलब ग्रीस किससे बनता है? कोयला से, लकड़ी से, कच्चे तेल से या गैस से? तो स्नेहक जो बनता है यह कच्चे तेल से बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है सौर ऊर्जा के बारे में गलत कथन को बताइए। पहला कह रहा है यह केवल दिन में उपलब्ध होता है। ये बिल्कुल सही है कि सौर ऊर्जा जो है यह केवल दिन में उपलब्ध होता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी हमें दिन में ही प्राप्त होती है। तो कथन ये सही है सौर ऊर्जा से संबंधित। दूसरा कह रहा है यह प्रदूषण नहीं करता है। यह भी बिल्कुल सही है कि सौर ऊर्जा जो है प्रदूषण नहीं करता है। तीसरा कथन कह रहा है यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। बिल्कुल सही है, इसे हम बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं दोबारा प्रयोग के बाद भी। तो यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जो सौर ऊर्जा से संबंधित कथन है। चौथा कथन कह रहा है यह खर्चीला नहीं है। तो यह कथन सौर ऊर्जा से संबंधित गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो है एक खर्चीला संसाधन है ऊर्जा का। तो सौर ऊर्जा से संबंधित सत्य कथन हमारा ए, बी और सी है, और डी जो है यह सौर ऊर्जा से संबंधित कथन नहीं है। हमारा डी कथन ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है सही सुमेलित कीजिए। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश किससे संबंधित है? तो यह भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है। कांडला गुजरात किससे संबंधित है? तो यह ज्वारीय ऊर्जा से संबंधित है। और मुप्पंडल तमिलनाडु किससे संबंधित है? यह पवन ऊर्जा से संबंधित है। और मुंबई हाई जो है यह पेट्रोलियम से संबंधित है। तो ये हमारा सही मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है जेट्रोफा, करकास और पोंगोमिया पौधों के बीजों का उपयोग किसके उत्पादन के लिए होता है? बायोगैस के उत्पादन के लिए, बायोडीजल के उत्पादन के लिए, कच्चा तेल के उत्पादन के लिए या फिर पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए? तो जेट्रोफा, करकाश और पंगोमिया पौधों का जो बीज होता है, इनका उपयोग हम बायोडीजल के उत्पादन में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में स्थानांतरण है? सौर सेल, कोयले का जलना, लाउड स्पीकर या फिर बल्ब का जलना? तो इन दिए हुए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। लाउड स्पीकर जो है यह विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में स्थानांतरण करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है सुरभि को उसके पापा ने जीवाश्म ईंधन के बारे में समझाया कि इनको बनने में हजारों साल लग जाते हैं। इनका निक्षेप एक दिन में खत्म हो सकता है, इसलिए हमें इनका उपयोग उचित रूप से करना चाहिए और व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बताइए सुरभि के पापा ने किस ईंधन की बात कही है? कोयले की, पेट्रोलियम की या प्राकृतिक गैस की? तो सुरभि के पापा ने कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इन तीनों की बात की है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे हमारे आज के ऊर्जा के स्रोत से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।